अब आप लोग जो आपने केवीएल पिछले लेक्चर में पढ़ा है उसको यूज करके हम लोग व्हीटस्टोन का नेटवर्क सॉल्व करेंगे। ये एक बैलेंसिंग नेटवर्क है। व्हीटस्टोन नेटवर्क के बाद आता है मीटर ब्रिज, केल्विन ब्रिज। ये तीनों चीजें आज हमारा टॉपिक है, तीनों आज हम खत्म कर लेंगे। जो आप इसमें सीख रहे हो ये रिजल्ट आपको एंट्रेंस के आपके क्वेश्चंस के लिए भी यूज में आएगा। रिजल्ट दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ऐसा होता है। पर अभी फिलहाल ये व्हीटस्टोन नेटवर्क कंप्लीट नहीं है। ये कंप्लीट तब होगा जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा। ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसका खुद का रेजिस्टेंस कैपिटल जी होगा। खुद का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका पर्सनल रेजिस्टेंस कैपिटल जी होगा। सर मीटर का रेजिस्टेंस, कोई भी अप्लायंस हो जिसमें से करंट फ्लो होता है, वायर हो, करंट जब फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस होगा। ये पहले भी बात हुई है, अब भी बता रहा हूं। ये कैपिटल जी। अब आपके सामने मैं जो है वो याद कराता हूं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन याद करते हैं। फिलहाल ये बोर्ड्स का लेक्चर है तो बोर्ड्स के हिसाब से मार्क्स कैसे लेना है वो बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। तो डायग्राम में हमारे सामने चार रेजिस्टर P, Q, R, S। ये लगे हुए हैं एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में। A, B, नाम देखो, C ये है, ये D। इस हिसाब से ABCD ये क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ऐसे उन रेजिस्टर्स को लगाया गया। तो हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, रेजिस्टर्स P, Q, R, S ऐसे लगाए गए हैं, ऐसे कैलिब्रेट किए गए हैं कि इट फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल। समझ गए आप बात को? और उस क्वाड्रिलेटरल का नाम वहां जरूर लिख दे, ABCD। पहला पॉइंट हो गया कंस्ट्रक्शन का। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो पॉइंट A और C के बीच इस तरफ बाहर क्या क्या लगा है? तो एक EMF है, बैटरी, और एक स्विच की। पिछले लेक्चर में भी मैंने ये बात बताई, की को K बोलते हैं, EMF को E। स्विच ऑन है तो डॉट, है ना? समझ गए? ये क्लोज स्विच है। कौन सा स्विच है? इनको सीरीज में लगाया गया। तो देखो एक के बाद एक लगाया, बिना जंक्शन के, बिना करंट डिवाइड हुए, इसलिए इसको सीरीज कहते हैं। अगर यहां कहीं और एक वायर होता तो ये जंक्शन बन जाता। देखो 1 2 3 जंक्शन बन जाता तो ये सीरीज नहीं होता, वो पैरेलल हो सकता था। तो हमने कंस्ट्रक्शन में ये सब लिख दिया, EMF E की K is in series with the wire। ठीक है, ओके। चलो आगे चालू करते हैं। A galvanometer is connected in between points B and D. The resistance of galvanometer is capital G। क्लियर बच्चों? ओके। तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये बैटरी है। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव का रास्ता ढूंढता है, क्या यही सत्य है? तो अब हम जो भी ग्रीन कलर में करेंगे वो हमको खुद आना चाहिए, हमको आना चाहिए। ये हमारी शुरुआत है, बेसिक है। तो करंट यहां से यहां आया। ये जो करंट आ रहा है बच्चों, मैं इसका नाम I दे रहा हूं फिलहाल, I। लेकिन जब वो करंट इस जगह पर आ गया तो यहां पर आपको क्या ये जंक्शन दिखाई दे रहा है? क्या करंट डिवाइड हो गया? अगर इसका रेजिस्टेंस P वाला कम होगा तो इसमें से ज्यादा करंट जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कम करंट। दोनों अगर रेजिस्टेंस सेम होंगे तो जितना करंट इसमें से जाएगा उतना करंट इसमें, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ने पे करंट कम जाता है। ये बात समझ गए आप लोग? तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहां से I1 को भेजेंगे। आप कैपिटल I ले सकते हो, और हम यहां से I2 को भेजेंगे। अगर यहां से 3 एम्पियर आया और ये दोनों रेजिस्टर सेम होते तो यहां से 1.5 जाता और यहां से 1.5, पर सेम नहीं है, रेजिस्टर अलग अलग हैं।
अभी तक ये नहीं बोला गया है कि ये सेम सिचुएशन है, ये बोला ही नहीं गया है, इसलिए करंट को मैंने I1 भेजा और यहां से I2 भेजा। सिंपल सी बात है कि I1 यहां गया, इसको फिर से जंक्शन मिला, क्या चेक करो, I1 P में से गुजरते हुए गया, जितना भी I1 था, क्या इसको फिर से जंक्शन मिला? अब I1 भी डिवाइड हो जाएगा क्या? बोलो। I1 से ऐसा हुआ कि इसमें से गैल्वेनोमीटर में से एक करंट गया जिसको मैंने IG नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? IG। आप लोग बुक में देख के, डायग्राम में देख के वैल्यू मत बताओ, फिर आपको कभी याद नहीं होगी। जो लोग भी IG बोले अभी बीच में, सिर्फ ऑब्जर्व करो, वहां मत देखो। अभी ये I1 आया, यहां तक पहुंचा, उस I1 में से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये IG कहीं अपने आप प्रकट नहीं हुआ, वो उस I1 से ही आया है ना। उस I1 में से, नहीं तो त्याला इकडे घे ना, झाडे तू इकडे येऊन जा, तुला तिथून दिसत नाहीये, हो इकडे बेटा, नुरेन इस इधर आ जाओ, पहले बाहर तो निकलो आप। यस एवरीवन फोकस हियर। ये I1 इधर यहां पहुंचा, इसमें से IG अंदर इधर आ गया। अब I1 में से IG इधर आया, मान लो I1 था 10 एम्पियर, उसमें से 2 एम्पियर इधर आ गया, तो इधर 8 एम्पियर गया। क्या सबका एम तो नेगेटिव की तरफ जाना है? बोलो। ये 10 आया, 10 में से 2 इधर गया तो 8 इधर गया क्या? तो अगर I1 इधर आया, IG इधर गया, तो ये हुआ I1 माइनस IG। किसी किसी समझ में आ गई वही बात? नहीं समझ में आई बात? करंट माइनस प्लस कर सकते हैं हम, वो माइनस प्लस देख के कंफ्यूज ना हो। ये आया I1, उसमें से गया IG, तो इधर जो जाएगा वो जाएगा I1 माइनस IG। बहुत बढ़िया। अब ये IG इधर आया, इसमें से आ रहा है, इसमें से आ रहा है। बाद में हम ये देखने वाले कि IG इज 0, ये हम देखने वाले हैं। फिर ये IG इधर आया, अभी इसको छोड़ दो फिलहाल साइड में, तू रहे भाई वहीं पे, ठीक है साहब। ये IG इधर आया, आया गैल्वेनोमीटर से होते हुए आया, इधर आया। गैल्वेनोमीटर क्या है? एक डिवाइस जो बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, छोटे से छोटे करंट को भी मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, समझे? मिली एम्पियर, ये जो करंट है इसको मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज कर सकते हैं। वो छोटे से छोटे करंट को भी मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, वही हमारा इस चैप्टर का लास्ट हिस्सा है, ठीक है? ओके, अभी हम सेकंड हिस्से, फर्स्ट ही हिस्से पे, इसके बाद पोटेंशियोमीटर सेकंड है, फिर एमीटर वोल्टमीटर थर्ड है। हम अभी फर्स्ट हिस्से पे हैं, क्लियर? अब ये गैल्वेनोमीटर से करंट होता हुआ इधर आ गया IG, तो ये जो करंट यहां तक पहुंचा है मेरे दोस्तों, वो IG है। सीधा हिसाब किताब है, ये पैसा इधर गया, ये इधर गया, वहां जाके खर्चा हो गया, एडिशन माइनस करना है, नहीं कर सकते। ये IG D पे आ गया D पे। क्या D एक जंक्शन है? कुछ बच्चे बोलेंगे कि IG इधर आके ऐसा घूमने यहां निकल गया है, पागल है क्या भाई? इधर कैसे जाएगा? इधर कौन है? करंट को तो नेगेटिव की तरफ जाना, अब जाना है कि नहीं? अब यहां से कौन आ गया? IG, और यहां से कौन आ रहा था? I2 आ रहा था। अरे बोलना, ऐसे कैसे अमेरिका जाएगा? बोलना जोर से। इधर से आ रहा था IG, इधर से आया I2 और IG मिल के क्या इधर चले गए? अरे बोलो, ये हो गया I2 प्लस IG। किसका फोन आया भाई? अब I2 प्लस IG भाइयों यहां आया, और यहां से कौन आया भाई? सोचो, जंक्शन है क्या फिर से? बस जोड़ना है, जोड़ना घटाना है अपने को। पास में आया जोड़ दो, दूर हो गया माइनस कर दो। बोलो हाँ, ऐसा ही काम करने का। तो ये इधर आ गया भाई, अब इसको थोड़ा सा अलग रंग बदल के काम किया जाए। क्या बोलते रोहित? सही रहेगा क्या रोहित? I1 माइनस I। अब कैसा सबका ध्यान है, तो अब मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूं, मेरे को मजा आ रही है पढ़ाने में। I1 माइनस प्लस I2 प्लस, देखो भाइयों बहनों, माइनस IG प्लस IG कैंसिल हो गया। क्या बच्चा है अपने पास? I1 प्लस I2। ये माइनस बोलिए छोरी, इतनी भीड़ में जानता हूं मैं कौन गलत किया है। I1 प्लस I2,
राइट ना। अरे माइनस आई जी और प्लस आई जी गए ना, अगर ये माइनस रह जाता तो आई जी क्यों कैंसिल हो जाता। बच्चा कौन है अपने पास, I1 प्लस इधर से कौन आया था, I1 और I2 अलग हुए थे, आगे जाके मिल गए। क्यों, क्योंकि जिस बैटरी से जितना करंट निकलेगा उसमें उतना ही वापस जाना चाहिए। याद है पिछला लेक्चर, नहीं याद, तो ये वापस से I1 प्लस I2 वापस आ गया, अंदर चला गया। I1 प्लस I2 मतलब तुम क्या लिख सकते हो, किसी किसी डायग्राम समझना, नहीं समझी, कन्फर्म समझी, क्या किया है हमने, क्या किया हमने, समझा, आया टूट गया I1 I2, क्या I1 फिर से विभाजित हुआ, विभाजित हुआ मतलब डिवाइड हुआ, I1 में से IG गया और जो इधर गया वो गया I1 माइनस IG, हुआ ना, बोलो जागते रहो। IG और इधर से कौन, I1 माइनस, तो ये IG इधर से आ गया, ये I1 माइनस IG इधर रुक गया, ये IG इधर आया, I2 से मिल गया, मिला और इधर चला गया। तो सबसे पहले बैटरी लगाते ही कौन से रेजिस्टर से कितना करंट जाएगा, क्या यही निकालना जरूरी है। कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल आ जाए, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, पहले करंट निकालो। सर करंट की वैल्यू निकालने पहले डायरेक्शन तो निकाल, डायरेक्शन तो निकालना आएगा कि नहीं आएगा, निकालना पड़ेगा। ये हो गया हमारा, हमने कैसे इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया, समझाया, वो आपके सामने। क्या अब मैं लूप लगाऊं, आप सब लगाएंगे लूप मेरे साथ, इन लूप इन लूप ABD ABC है, भूलते ही नहीं है, ABDA, C पे जा ही नहीं रहा हूं मैं, ABC गया तो 2 लूप हो जाएंगे। देखो ये घर अलग है, ये घर अलग है, सोच के बोलो, समझे, सोच के बोलो तो बोलता जय माता दी। बताओ ABDA, नहीं समझा, लगा दे, हमको जाना कैसे, हमने जैसे लिखा है वैसे बोल। और मैंने उस दिन तुम्हारे मौजूदगी पे प्रूफ भी करके दे दिया कि लूप का नाम बदलने से आंसर बदलता नहीं है, क्योंकि करंट जैसे जाएगा वैसे जाएगा, बाल बाल से ही है बेटा, देख इधर कटवाले हो सके तो, A से B, B से D, चल भाई A से B चल रहे, चले A से B चले। जब हम A से B जा रहे थे तो उस करंट को देखो जो हमारे साथ जा रहा है, क्या हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है, हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है, हमारे साथ है। जो हमारे साथ होते हैं क्या हम उनको खिलाफ मानते हैं, क्या लेंगे, माइनस I1 इंटू P। क्यों, क्योंकि इस रजिस्टर का नाम है क्या, नहीं पीऊंगा। पहुंचे कहां, B पे, कहां पहुंचे, तो कितना भी बोल भी, मैं वेरी गुड तन में रहा हूं। A से B पहुंच गए, अब B से जाना है, D C मत जा रहे, तू एकदम भूला भटका है, तू पागल हो गया है। B से C क्यों जा रहा है, अपने लूप में उसका नाम है क्या, B से अपने को कहां जाना है, चल B से D जाएंगे। तो इस रास्ते का रेजिस्टर कौन है, सॉरी करंट कौन है, हाँ कौन से रेजिस्टर से गुजर रहा है, G। सर G रेजिस्टेंस, हर डिवाइस में रेजिस्टेंस है, समझा, समझा। तो क्या G एक रेजिस्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को दूसरा नाम मैंने आपको बोला करंट इनटू रेजिस्टर, IR लेने का बोला है क्या, लगा फिर B से D करंट भी जा रहा है, B से D माइनस, करंट का नाम सुनना है मुझे तुमसे, मैंने अभी तक नहीं सुना, IG, क्या वो IG होगा, कौन से रेजिस्टर से जा रहा है, तो बोलो भैया G, बोलो भैया G, कहां पे पहुंचे, बोलो D। अब B से D आ गए हैं, अब D से जाना है, हम तो चले D से A, करंट आ रहा है A से D, क्या हमारे खिलाफ, क्या इसलिए पहले डायरेक्शन बनाना जरूरी है, क्या हम जा रहे हैं कहां से कहां, इधर देख के पता चलेगा बेटा, बैठे बैठे सो मत, D से A, हम जा रहे हैं D से A, ऐसा कैसा, हाँ ये ना बे नीट, D से A और करंट आ रहा है
अरे हाँ बोल। जो हमारे खिलाफ है वो हमारे साथ है, प्लस। दादू झोपू नको, लय मारीन मी। सांगा रे। I2 इंटू एस, क्या हम ए पे पहुंच गए? अरे हाँ या ना, हम लोग ए पे, और कोई बैटरी रास्ते में नहीं आई। क्या खाली पोटेंशियल डिफरेंसेस आए तो इज इक्वल्स टू 0? बोलो हाँ। हाँ, बढ़िया, समझ में आया, सबको आया। अब चलो दूसरा लूप लगाएंगे और उसमें सब लोग जवाब देंगे। इन लूप, लूप का नाम बी सी डी बी, बी सी डी बी। क्या है लूप का नाम? अरे बी सी डी बी। बी से जाएंगे सी, लूप जा रहा है, अपन नहीं जा रहे हैं। बी से क्या करंट भी जा रहा है? कहां से कहां जा रहा है? अगर हमने गलत बनाया तो गलत हो जाएगा, इसलिए करंट की डायरेक्शन सही तो सब सही। समझा क्या? और अगर उल्टा बन गया तो आंसर माइनस आएगा, समझ जाना। फिर उल्टा कर देना, हो गया ना? समझे? पर बी से सी जाएंगे, करंट हमारे साथ जा रहा है, करंट का नाम दिख रहा है, एक है या दो है? तो ब्रैकेट चमका, तो अब आएगा माइनस। करंट का नाम बोल, करंट का नाम बोल। I1 माइनस, रुक जाओ, I1 माइनस, रेजिस्टर का नाम बोल Q, है ना? अब C से D चल, C से D चल तिवारी, C से D, C से करंट आ रहा है, D से C। ये अभी पैदा हुआ या पहले ही पैदा हुआ था? बहुत बढ़िया, D से C। तो क्या करेंगे? क्या ये हमारे खिलाफ है? प्लस, प्लस करंट का नाम बताओ। क्या ब्रैकेट बनाना जरूरी है? एक समझदार बच्चा होता है तो I2 इंटू आर प्लस आई जे इंटू आर। समझ में आया क्यों? क्योंकि कॉमन है तो फटाफट स्टेप कर सकते हो। ये लड़की सो रही है हमारा, उसको कान के नीचे बोलो, प्लस I2 प्लस आजी नहीं बेटा, आईजी, आजी ले मारते मग घरी। IG इंटू आर, कुठं पोहोचलो आपण? डी, कुठं पोहोचलो आपण? अभी डी से किधर जाना है अपने को? डी से भी काम उल्टा हो रहा है क्या? क्या करेंगे? प्लस। तो बोल नहीं रही है पगली, क्या हुआ है? तो बोल, करंट का नाम बोल। IG, अपन जा रहे हैं डी से बी, करंट आ रहा है बी से, तो प्लस। बोलो बोलो बोलो, करंट का नाम IG, उल्टा हो गया, IG इंटू इज इक्वल्स टू, किसे किसे दोनों लूप समझ में आ गई? पक्का समझ में? सबको समझ में? अब इस सर्किट को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस का मतलब हो जाएगा कि यहां का पोटेंशियल यहां के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। अगर बी और डी का पोटेंशियल बराबर हो गया मतलब भैया और दादा सेम हो गया, तो यहां से करंट फ्लो नहीं होगा और गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो टू बैलेंस द नेटवर्क वी आर गोइंग टू डू दिस। अब नेटवर्क बैलेंस करने के लिए जो अगली परिस्थिति आएगी वो आएगी IG इज इक्वल टू, क्या लेना है अपने को? करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू, लगाओ जहां जहां IG है वहां वहां जीरो लगाओ। बताओगे क्या आप लोग? बोलोगे रेडी हो सारे के सारे? कंफर्म रेडी हो सारे? बोलो ना रे, बोलो। क्या करना है बोलो? पहले तो इस फंडे को रिपीट करो, टू बैलेंस द नेटवर्क। बोलो, है ना? IG को क्या करना है अपने को? क्या करना है अपने को? गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो करना है। जब पोटेंशियल दो जगह पे पोटेंशियल सेम होता है तो उनके बीच करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है? बी और डी का पोटेंशियल अगर सेम होगा, पोटेंशियल बनाए से इट मींस वोल्टेज
अगर इनका वोल्टेज में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, वापस सुन लो, बार बार बुआरे जागो, तो इसमें से कोई भी करंट नहीं फ्लो। IG जीरो करने के बाद में अपने पास में क्या इक्वेशन आता है, आइए देखते हैं। देखेंगे, आप सब सपोर्ट करो, थोड़ा सा आंसर लाना है। रोहित भैया बहुत बदमाश है। लगाओ, IG जीरो लगाओ बेटा, यहां पे लगाओ, माइनस I1P माइनस 0 प्लस I2S इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस माइनस 0 वगैरह लिखने की जरूरत है कि नहीं? नहीं है या? तो ये पूरा हटा दो, चलेगा। अब I2S इधर प्लस है, माइनस I1P उधर गया तो क्या हो जाएगा? I2S इज इक्वल टू I1P। बोलो अरे यार, समझा कि नहीं यार? क्या किया अपन ने इसके लिए, क्या किया बच्चों इसके लिए, क्या किया अपन ने? IG को क्या कर दिया? तो ये जो पूरी वैल्यू है क्या हो जाएगी? तो माइनस I1P प्लस I2S इज इक्वल टू 0, माइनस I1P उधर गया तो प्लस I1P I2S इज इक्वल टू I1P हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो अपना पहला ये इक्वेशन एक आ गया, इक्वेशन नंबर 1। हन नहीं, वन है वो। हन क्या है? इधर बोलो हन। हु बोलना है इधर, टू को हु बताओ भाई इधर। अरे बोलना, नहीं बोल। क्या फिर से IG जीरो? अरे यार, हाँ या ना? पहले पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या अपने को? करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस I1 इंटू क्यू, माइनस I1 क्यू। देखो ये माइनस है, माइनस I1 इंटू क्यू, अब माइनस इंटू माइनस IG इंटू क्यू दिख रहा है। जहां जहां IG है सब जगह क्या होने वाला है? 0 प्लस, आगे बढ़ो बेटा, I2 इंटू आर, जल्दी 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 जल्दी, I2 इंटू आर प्लस प्लस क्या है ये? IG इंटू प्लस IG इंटू जी इज इक्वल्स टू, तुम्हें जो जो लगता है 0 होने वाला है मुझे बताओ, कौन कौन 0 होने वाला है, जल्दी बताओ। जहां जहां IG है वो क्या होने वाला है? IG गया, IG गया, IG गया, गया क्या? अब इधर देख क्या क्या बचा, I2R वो किसमें? प्लस, और इधर क्या बचा? माइनस I1Q वो किसमें? इधर से इधर गया तो इसका इक्वेशन यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। बोलो भाई, बोलो भाई, माइनस I1Q प्लस I2R इज इक्वल टू, ये माइनस को उधर भेजो, I2R इज इक्वल टू, हाँ नहीं समझा मुझे, I1Q। हाँ तुम्हें समझा, समझा कि नहीं समझा? ये I2R इज इक्वल टू I1। एक बात देखो, इस तरफ भी 2 है, ये येलो ब्रैकेट दिख रहा है, इसमें इस तरफ 2 I2 है, और इस तरफ, इसमें इस तरफ, इसमें इस तरफ। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 है भाई, इक्वेशन 2 कर सकते हैं क्या हम लोग? क्या हम लोग डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो। बोर्ड पे कहाँ जगह है? जगह कहाँ है? देखो कातिलों, बताओ मुझे, बोर्ड पे जगह कहाँ है? इधर है। अगर हमने डिवाइड किया तो क्या आएगा? I2 कैंसल, और इधर से I1 कैंसल, इधर बचेगा S अपॉन R इज इक्वल टू, क्या उड़ा हूं, मतलब S अपॉन R इज इक्वल टू P अपॉन Q। ये हमारी इक्वेशन 1 है? हमने डिवाइड करना है इससे, तो डिवाइडेड बाय I2 इंटू आर, और इधर I1 इंटू क्यू, I2 कैंसल, I1 कैंसल, हाँ, S अपॉन R इज इक्वल टू, ये अपना फाइनल आंसर है? बैटरी फिर से हम बनाने जा रहे हैं डायग्राम। आपने पहले ये बर्फी बनाई और बाद में मर्फी बनाई, वैसे नहीं करना है। पहले बैटरी आती है भाई, स्विच, ये सब पहले आ गया। अब ये यहां से लेके यहां तक हम लोग लेकर आ गए थे, हमने यहां लाया,
बहुत आगे मत बढ़ जाओ बस, वरना बर्फी के लिए जगह नहीं बचेगी। यहीं से 4 रेजिस्टर हमको तैयार करने हैं। खत्म हो गई बात। गैल्वेनोमीटर दे देना है, नामकरण करना है, पी क्यू, ये हो गया ई की, ई की प्लस माइनस, पहले ई की बना देने का, समझ गए, ई की, उसके बाद में पी क्यू आर एस, करंट भेजा इधर से आया आए, बोल आया आए, ऐसे घुस घुस के देखने थे क्या लिखा सर ने, क्या लिखेंगे, करंट लिखेंगे और क्या लिखेंगे। कोपरकर तू बड़ा हो गया क्या अचानक से, थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, थोड़ा दाढ़ी बड़ी हो गई। निर्वाण, I1 I2, यहाँ आया, यहाँ से कौन गया IG, तो इसमें से कौन बचा I1 माइनस, अरे भैया ये I2 आया, ये IG आया, आया तो इधर से कौन आया I2 प्लस, इधर से कौन आया I, खत्म। कितने अच्छे। अब मीटर ब्रिज इसको क्यों कहते हैं वो देखो, क्योंकि इसके साथ एक 1 मीटर का स्केल कनेक्टेड होता है, स्केल 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो एक 1 मीटर का स्केल इसके साथ कैलिब्रेटेड होता है। मैं आपको और एक डिवाइस के बारे में बताता हूं, रियोस्टैट। रियोस्टैट, इसको अभी हम कंटिन्यू यूज करने वाले। मीटर ब्रिज, केल्विन्स ब्रिज, पोटेंशियोमीटर के तीनों एक्सपेरिमेंट्स सब कंटिन्यू इसका इस्तेमाल है, तो अभी इसको सुन लो। रियोस्टैट एक इस तरीके का डिवाइस होता है, इसके ऊपर यहां अंदर इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है, ऐसे, करंट इन करंट आउट, इस पे एक वेपर होता है। अब उसको आप ऐसा समझो कि वो गोल घूमता है, अगर आप इधर जाएंगे उसको गोल घुमा के इधर लेके जाएंगे तो आप इसका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। रेजिस्टेंस मतलब अगर मैंने इसको एक बल्ब जोड़ दिया है, मैंने अगर इसको एक बल्ब जोड़ दिया है और मैं इसको अगर इधर सरकाते हुए लेके जा रहा हूं, इधर सरका, केवल अब तू ही ध्यान नहीं दे रहा है क्या, मैं अगर इसके ऊपर एक विपर लगा रहा हूं और विपर को सरकाते हुए इधर लेके जा रहा हूं, इधर, तो ये जो बल्ब जल रहा है ये कम कम होता जाएगा, समझ गए आप मेरी बात। और अगर इधर लेके आ रहा हूं तो ये उजाला बढ़ता जाएगा, समझ गए मेरी बात। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब मैं इधर लेके गया तो मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, और मैं जब इधर से आया तो रेजिस्टेंस कम कर दिया, समझा। रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट कम हो गया, रेजिस्टेंस कम किया तो करंट, तो रियोस्टैट को और एक नाम दिया जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। बोलो वेरिएबल, बोलिए 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 बोलिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जिसका रेजिस्टेंस बदला जा सके। जैसे हमें नींद आती है, सोते सोते हम पढ़ते हैं, जब मास्टर चिल्लाया तो आप वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, इधर इधर ऐसे अपने को ये घुमाना है। नहीं समझा या समझा। अब इसी का जो सिंबल हमारे बुक में होता है, हमारे डायग्राम में होता है, ऐसे आर होगा और वायर ऐसे लाके एरो के साथ छोड़ दिया होगा। क्यों, इसका मीनिंग हुआ अगर मैं वायर को यहां करूंगा तो इतना रेजिस्टेंस कवर होगा, यहां करूंगा, देख रहे हैं वायर मूव हो रहा है ना अलग अलग जगह पे ऐसे, तो ये सिंबल है। उतना बड़ा डिवाइस तुम थोड़ी डिजाइन बनाते बैठोगे, तो रियोस्टैट का सिंबल है ऐसे। क्लियर। तो अब आपके सामने आ रहा है डायग्राम मीटर ब्रिज का, 2 मार्क्स के लिए थियरी आती है, बाकी कहीं भी ये जरूरी नहीं है। सबसे चिल्लर, सबसे घटिया, सबसे नॉन जरूरी पार्ट, ठीक है। देखिए एक्सपेरिमेंट है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, और एक चीज रहेगी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्लास 10 10th का नॉलेज दे रहा हूं, जितनी बड़ी वायर लोगे उतना रेजिस्टेंस ज्यादा ले, फिर उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल। कंबाइन कर लो, स्टेट बोर्ड को 9th में था, आईसीएससी को भी करंट इलेक्ट्रिसिटी शायद 9th 10th में ही था, और सीबीएसई को भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही ये था।
तो इन दोनों को अगर मैंने कंबाइन किया तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली टू लेंथ इनवर्सली टू एरिया। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाया इज इक्वल टू लगाया रेजिस्टिविटी के बता दिया सबने तुरंत। ये रो था तुरंत के बता के मोकले हो गए अपन। रो इंटू एल अपॉन ए, ये रो होती है रेजिस्टिविटी। किसी भी एक पर्टिकुलर वायर की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, इस वायर की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। सो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अगले दो डेरिवेशन में काम आने वाला है, एंट्रेंस में एज इट इज आएगा तुमको 11th के करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो समझ लो कि वायर का लेंथ बड़ा रहेगा, ये ए है ये बी है, दोनों कॉपर के वायर है, सेम डायामीटर के वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, इसका कम, क्योंकि इसका लेंथ, याद रहे ये बात। चलो डायरेक्ट कंबाइन करो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कंबाइन किया R इज इक्वल टू रो L अपॉन, तो जहां जहां R है मैं लिख सकता हूं रो L अपॉन R इज इक्वल टू रो। याद रखेंगे आप लोग, कंफर्म इन्हीं सब बातों को लेकर। पहले आप लोग लिख डालो तो रेड मार्जिन के ऊपर ये लिख डालो, रहने दो मैं यहां रखता हूं, बाद में याद रखना प्लीज। अभी रुक जाओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, R इज इक्वल टू रो L अपॉन एरिया। देखो ध्यान देना, बनाओ मीटर ब्रिज, सब ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आप कॉपर की 3 स्ट्रिप्स लेते हो। मैं भी थक गया हूं, इसलिए प्लीज कोई भी बीच में परेशान ना करे, रिक्वेस्ट है मेरी। हमने ये 3 कॉपर की स्ट्रिप्स ले लिए, इसी शेप की जो शेप आपको दिखाई दे रहा है। इसमें मैंने यहां से लेके यहां तक एक वायर को जोड़ दिया है, बांध दिया है, कॉपर वायर। ध्यान है सबका? या नीचे बांध दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से लेके यहां तक ये जो दूरी है ये 1 मीटर की है। क्या है? तो मैंने इस पे एक स्केल कैलिब्रेट किया है, जोड़ दिया है, जो कितना बड़ा स्केल है? 1 मीटर। हमने इसी को जोड़ के, ये स्केल है, ये कंडक्टर नहीं है, ये स्केल है, ये जो आप यहां देख रहे हैं ये स्केल है, ठीक है? जैसे स्केल होता है, बैटरी, स्विच, की, है ना, स्विच। बताओ ये क्या है? क्या है ये? रेजिस्टेंस। अभी रियोस्टेट बताया था कुछ, मैंने बताया था क्या? अभी मैंने कुछ रियोस्टेट बताया था, ये हो गया। अब देखो ये जो है ये वायर है, आपकी बुक में शायद इसका नाम एडी होगा। यहां एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, अननोन एक्स। इसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये ब्रिज बनाया गया है, इसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स हमने लगा दिया, और ये हमने एक नॉन रेजिस्टर लगा दिया आर। नॉन, हाँ, हमारे पास रेजिस्टेंस का बॉक्स होता है एक्सपेरिमेंट करते वक्त, उसमें आप अपने हिसाब से रेजिस्टर निकालो जिसकी वैल्यू उस पर लिखी होगी और वो यहां पे लगा दो। तो आर इज नॉन रेजिस्टेंस, एक्स इज, एक्स को लेफ्ट गैप में लगाया है, आर को। रेडी हैं सारे लोग अब सुनने के लिए मैं जो बताने जा रहा हूं? ध्यान से। कंस्ट्रक्शन, प्लस माइनस स्विच ई के आर टू द बेस एच, स्ट्रिप C1, स्ट्रिप C2, स्ट्रिप C3। C2 को थोड़ा अलग से लिखा जाएगा, इसका नाम कुछ ना कुछ होगा, ए यहां से लेके होगा डी। चेक करो तो कोई बुक, ABCD, ठीक है। सो दिस इज B, दिस इज C। आ जाओ, समझो बेटा कंस्ट्रक्शन, प्लीज सब लोग। वेट,
जागा पण बदलणार नाही, तिथेच बसला राहणार दगडासारखा. राय बस. C1 C2 C3 R3 कॉपर. इकडे जागा असेल ना, मग सरक ना इकडे. आता दिसत आहे बरोबर. C1 C2 C3 आर द 3 कॉपर स्ट्रिप्स. लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अननोन रेजिस्टेंस X कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप, नोन रेजिस्टेंस R कनेक्टेड इन राइट गैप. लिख सकते हो? अ स्केल ऑफ 1 मीटर. कैलिब्रेटेड का मतलब होता है जोड़ना, लगाना, कनेक्ट करना. अ स्केल ऑफ 1 मीटर, वो इसी चैप्टर में यूज करता हूं मैं वर्ड. इज कैलिब्रेटेड बिटवीन ए बी, है ना, तो ये स्केल 1 मीटर का है. अ कॉपर वायर ए बी इज कनेक्टेड इन सीरीज, या सेल ईएमएफ ई, स्विच की के, रियोस्टेट RH, ये तीनों चीजें सीरीज में है. देखो, सीरीज का मतलब होता है एक के बाद एक लगी हुई है विथ वायर ए बी. बराबर है. एक्चुअली ए बी कौन है? वायर है. ए बी कौन है? ये ए बी कौन है? इसके साथ जोड़ रखा है. देखो देखो हाथ देखो, ए बी के साथ जोड़ रखी है तीन चीजें. बताइए उन तीन चीजों के बारे में. ईएमएफ ई, की के, रियोस्टेट. अपने मन में जल्दी ये पॉइंट्स बना लो. बना लिया आपने? पक्का? अब जो काम इसके पहले वाले नेटवर्क में, क्या गैल्वेनोमीटर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जोड़ा गया था? ए बी सी डी, डी था ये. क्या बी और डी के बीच गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया था? फिक्स कर दिया गया था. वैसे ही अब हम यहां पर एक स्लाइडिंग की लगाएंगे. बोलो. स्लाइडिंग की को इधर से इधर घुमाया जा सकता है. यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, ऐसे निकाल के. जैसे क्रोकोडाइल पिन होता है ना, कपड़े सुखाने के लिए पिन लगाते हैं, उसे लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया. वैसे इस पे एक स्लाइडिंग की होता है. उसका एक एंड ये फिक्स है, उसको जोड़ा जाएगा गैल्वेनोमीटर. क्या जोड़ा जाएगा? और उसका दूसरा एंड ऐसे होगा जो हैंग करता रहेगा, लटकता रहेगा. सर ये एरो क्या है? स्लाइडिंग की. क्या है? स्लाइडिंग की. मतलब मैं जब चाहूं यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां कहीं भी ओपन करूं, यहां लगा दो, ओपन करूं, यहां लगा दो. वो स्लाइड हो सकता है. नहीं समझा? वापस एक बार बात करेंगे सिर्फ इतने से ही सेक्शन की. एक गैल्वेनोमीटर सी से लेकर इस पॉइंट तक डी के बीच लगाया जाता है. डी पॉइंट फिक्स नहीं है, वैरी होगा. समझा? इसलिए यहां पे मैंने क्या लगा दिया बच्चों? गैल्वेनोमीटर. उसके दूसरे एंड पे होता है स्लाइडिंग की. बोलो, दूसरे एंड पे क्या होता है? स्लाइडिंग की. सी और डी में से फिक्स कौन सा पॉइंट है? सी. कौन सा पॉइंट फिक्स है? कौन सा पॉइंट फिक्स नहीं है? डी फिक्स, वो मूव होता रहेगा. ठीक है, अब आ जाते हैं उस पे. आने वाला है, बस सब कुछ होने वाला है. चलो, गैल्वेनोमीटर. सर ये क्यों लगता है? गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? क्या मेजर करता है? क्या पिछली कंडीशन में यहां से करंट की वैल्यू क्या हो गई थी? तो क्या हो गई थी? 0 हो गई थी. जब 0 हो गई थी, आप जैसे गाड़ी चलाते हो, जैसे भगाते हो तो क्या मीटर आगे भागता है? भागता है. तो जब करंट जाएगा तो क्या मीटर पॉइंटर आगे भागेगा? भागेगा. पर अगर करंट नहीं जाएगा, नल डिफ्लेक्शन. NULL, नल डिफ्लेक्शन. क्या बोलते हैं उसको? जीरो डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्ट होगा ही नहीं. किसी किसी थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही? अब देख, थोड़ी देर और बेटा सब्र कर और ध्यान दे, ध्यान दे. अब हमने क्या किया? स्विच ऑन कर दिया, बैटरी जुड़ी हुई है, स्विच ऑन कर दिया. तो इस सर्किट में से क्या फ्लो होने लगा? क्या क्या क्या? हमने इस स्लाइडिंग की को, सारा खेल इसी का है, अलग अलग जगह पे टच किया. कहां? ए बी वायर पे. कहां? और हमने बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढा. कौन सा पॉइंट ढूंढा? नल पॉइंट. बोलो, नल पॉइंट. जहां नल आता है नहीं. बैलेंसिंग पॉइंट, नल पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिसके लिए गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा? पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा ही. सर ऐसा कैसे ढूंढेंगे? सोचो,
आपको मैं ये आपके सामने ऐसा हो रहा है, आपने अगर इधर लगाया इधर तो भागने लगा आगे, तो आप क्या समझ गए, नहीं इधर नहीं जाना, इधर जाना है ना। फिर आप इधर लगाएंगे तो आपको दिखेगा जीरो के पास आ रहा है, जीरो के, तो ऐसा एक पॉइंट आपको मिल जाएगा जहां पे पॉइंटर हिला ही नहीं, तो उस पॉइंटर को बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे कि वहां पे करंट क्या है, जीरो, बैलेंस हो गया सर्किट। सर्किट क्या हो गया, तो हमें सबसे पहले कौन सा पॉइंट ढूंढना है, कौन सा पॉइंट, नल पॉइंट। वो पॉइंट है जहां पे IG इज इक्वल टू, IG इज इक्वल टू, फिर से एक बार पढ़ेंगे, हमने ये स्विच ऑन कर दिया है, सर्किट क्लोज हो गई है, रियोस्टेट को बराबर बैलेंस कर दिया, यहां एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां एक, हर एक अलग अलग वैल्यू के आर के लिए ये वैल्यू बदलती जाएगी। चमका आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, आपका ध्यान है मैं जानता हूं। हम इस स्लाइडिंग की अलग अलग जगह पे मूव करेंगे, मूव करने के बाद हम उस पॉइंट को ढूंढेंगे जिस पॉइंट पे हमें यहां से कोई भी करंट फ्लो होता हुआ देखना नहीं है, मतलब IG क्या हो जाएगा, जीरो, जिसे कहते हैं नल पॉइंट। क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों। अब मान लो यही वो पॉइंट है और इसका नाम क्या दे दिया मैंने, D। क्या दे दिया, क्या मेरे पास ये ऑरेंज कलर की जो स्केल है ये 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर की है, बोलो। तो इस तरफ जो लेंथ है वो x के तरफ की लेंथ है, x। इस तरफ जो लेंथ बची है वो, तो क्या मैं इस लेंथ को LX और इस लेंथ को LR बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। तो मेरे पास दो लेंथ आ गई, बोल कौन सी कौन सी। अगर मैं LX और LR को जोड़ दूं तो क्या वो 100 सेंटीमीटर बन जाएगी, तुझे समझा कि नहीं समझा, ओके, पक्का हो गया अपना काम। चलो अब देख, थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मैंने ये पढ़ाई थी क्या ये बात, अरे यार बोलो ना यार, हाँ या ना। तो X एक रेजिस्टेंस है अननोन वाला, वो उसके नीचे वाले लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। R एक नॉन रेजिस्टेंस है और वो उसके नीचे वाली लेंथ LR को प्रोपोर्शनल होगा। ये बात समझा है किसी किसी को कि नहीं समझा है, कंफर्म, पक्का। हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या हमने ये पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन एरिया, क्या हमने ये पढ़ा बच्चों, पक्का। अब मेरे रेजिस्टर के दो नाम है, एक है मेरे लेंथ के दो नाम है, एक है LX। चलो ये वाला इक्वेशन याद रखना, R इज इक्वल टू रो L, ये R क्या है, रेजिस्टेंस। चले बेटा, तो दो इक्वेशन बनाना है। अब रेजिस्टेंस कौन है, X है, इज इक्वल टू रो LX अपॉन, सर आपने ये X लिया, लेंथ को LX लिया, तो रो X और AX क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये वायर तो सेम है। वायर अगर सेम है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी सेम होगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी, तो रो और ए में चेंज आने वाला। अब आर के लिए लिखना है ऐसा इक्वेशन, आर के लिए, चलो 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 चलो, आर इज इक्वल टू रो, क्या अब मैं एक्स अपॉन आर कर सकता हूं, बता दो मुझे, फिर बता दो, एक्स अपॉन इज इक्वल टू रो LX रो एरिया हमें मिला x अपॉन इज इक्वल टू, खत्म हो गया, आंसर आ गया। जो तुमको टफ लग रहा है वो टफ नहीं है, बस तुम्हारा मन नहीं है बैठने का, जो करना होता है जबरदस्ती। ये सब कुछ सामने जो हो रहा है ये ध्यान रखना ही होगा। हमने 3 कॉपर स्ट्रिप्स लेनी है बच्चों, बताओ हो सके तो प्लीज, C1 C2 प्लीज बोलो, शांत रहोगे मन नहीं लगेगा, और ऑप्शन ये है ही नहीं आपके पास कि आप मन ना लगाएं। मैंने इसी पे एक वायर जोड़ दिया है जो कितने मीटर का है, ये पॉइंट A था, मैंने यहां पहले गलती की थी, D लिखा था,
पर ये पॉइंट था बी। देखो जब हम सेकेंड टाइम बनाते हैं तो हमको फायदा होता है। क्या यहाँ अननोन रेजिस्टेंस था? एक्स। नोन रेजिस्टेंस था आर। आप फिर से नोट कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो ना। हमने यहाँ पे एक स्लाइडिंग की लगाई जिसको हमने गैल्वेनोमीटर और स्लाइडिंग की है। क्या ये मूव हो सकता है? ये फिक्स है, ये मूव हो सकता है। ये कौन सा डिवाइस है? जो छोटे से छोटा करंट भी मेजर करता है ना। ओके, हम कब तक ये एक्सपेरिमेंट करेंगे? जब तक इसमें से फ्लो होने वाला करंट जीरो नहीं हो जाता। हमने ये वायर लगा दिया। अब इसी पे हमको एक और अरेंजमेंट करना है कि 1 मीटर लंबी स्केल लगानी है जिससे हम यहाँ पे मेजरमेंट कर सकें। फिर हमने ईएमएफ मतलब बैटरी स्विच की और वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टैट लगा दिया। ये वायर यहां से होते हुए इसी को जोड़ दिया जिससे सर्किट कंप्लीट हो गई। कंस्ट्रक्शन में हमको यही सब चीजें समझा देनी है। क्या हम समझा पाएंगे? ये ईएमएफ ई है, की के है, क्लोज प्लस माइनस, वायर ए बी के साथ ये तीनों सीरीज में है। तीनों, ये बात ज्यादा जरूरी है लिखना कि तीनों सीरीज में है। यहां तक किसको किसको याद हो गया है? देखो मैं रिपीट आपके लिए कर रहा हूं क्योंकि आधे लोगों का मन नहीं था। मैं अब उनको जबरदस्ती फिर से पढ़ा रहा हूं मेरे तरफ से। लेफ्ट गैप में अननोन रेजिस्टेंस, राइट गैप में नोन रेजिस्टेंस, है ना। एक स्लाइडिंग की, गैल्वेनोमीटर। इस स्लाइडिंग की का दूसरा नाम जॉकी भी होता है, जो मूव होता है, जो मूव होता है वायर ए बी पे। आप घर जाके ईमानदारी से इस टॉपिक को रीड करना, आपको सारा स्टेटमेंट समझ में सब याद आ जाए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं श्रावणी। अब हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट हम कैसे करेंगे? हम इस स्लाइडिंग की को अलग अलग जगह टच करेंगे। कौन से वायर पे? ए बी। वायर का नाम है ए बी। ऑन वायर अलग अलग जगह टच करके क्या हम गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को नोट करेंगे? कब तक नोट करेंगे? जब तक वो नोट करने लायक ही नहीं ना रह जाए, मतलब आईजी क्या हो जाए, जिसे कहते हैं नल डिफ्लेक्शन। ये होता है डिफ्लेक्शन, ये होता है डिफ्लेक्ट होना, समझ गए? नो डिफ्लेक्शन मतलब नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पे नल पॉइंट ढूंढना है। जो मान लो कि हमने अलग अलग टच करके, जगह पे टच करके ये नल पॉइंट ढूंढ लिया और उसका नाम आ गया डी। कितना? इधर की लेंथ एलएक्स, इधर की लेंथ, पक्का समझ में आ गया बच्चों? कंफर्म कंफर्म। अब हम रेडी हैं हमारे फंडे के लिए। हमने पढ़ा है पहले छोटे क्लासेस में, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस इज inversely proportional to, and then cross sectional area, that is very better word for area, you use pi r square। उस वायर का रेडियस लेना है, समझ गए आप? पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होता है। डायमीटर दिया होता है मिलीमीटर में, तो उसको रेडियस हाफ करके फिर मीटर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ये आपको मिलेगा एंट्रेंस में अभी। सो जब आप कंबाइन करेंगे तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन। मैं आपको समझा देता हूं कि जब मैं ये वायर यूज कर रहा हूं, पूरा यहां से लेके यहां तक कोई वायर सेम है, हर जगह उसका एरिया थिकनेस सेम है। यहाँ कॉपर, यहाँ एल्यूमिनियम, ऐसा नहीं है, यहाँ भी कॉपर है और यहाँ तक कॉपर ही है। तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है और इसका जो एरिया है वो कांस्टेंट है, समझ गए? हाँ, अगर मैंने यहीं तक मेजर किया तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और तो भाई लेंथ पे वेरी कर रहा है ना, तो लेंथ अलग अलग होगा। समझ गए आप बात को? नहीं समझे कि समझे? तो देखिए, तो ये मैं फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करने वाला हूं। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। तो मुझे ये बैलेंसिंग लेंथ मिलने के बाद, बैलेंसिंग लेंथ का मतलब जहां गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन शो कर दिया और IG इज इक्वल टू, अब ये डायग्राम एकदम परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। अब मैं लिख सकता हूं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो रेजिस्टेंस कौन है? X इज इक्वल टू रो इंटू अपॉन, क्योंकि ये लेंथ अलग होगी और ये लेंथ, वरना हम LL लिख सकते थे। अगर 50% पे आ गया, 50 एकदम हाफ पे, तो ये और ये सेम हो गया। समझा? चलो लगाओ फिर, अब आगे बताओ इसके आगे क्या करेंगे। R इज इक्वल टू, बोलो बोलो सुजल, रो LR। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर। कैन आई डिवाइड इन बोथ?
what will I get? X upon R, rho Lx upon rho A और हमको मिला x अपॉन इज इक्वल्स टू क्या मैं LR को 100 माइनस LX लिख सकता हूँ? क्या मैं, हाँ बस मैंने बोला इसलिए नहीं, सोच के बोलो, क्या मैं LR को, देखो LX प्लस LR 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो क्या मैं LR को 100 माइनस, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अगर मुझे सिर्फ LX की ही वैल्यू दी है क्वेश्चन पेपर में, तो मेरे लिए ये फॉर्मूला ज्यादा बेटर होगा। तो मैं इसका रूप परिवर्तित करके x अपॉन आर इज इक्वल्स टू LX अपॉन 100 माइनस LX, उसमें भी बच्चे बोल रहे हैं 100 माइनस LR। अबे LR मतलब ही 100 माइनस LX, थोड़ा भी नहीं समझा? नहीं समझा? ये मीटर ब्रिज का पूरा डेरिवेशन इतना ही लिखना है, आपके बुक में क्या दिया है वो मत लिखना। डायग्राम मुझे लगता है आपको याद हो गई होगी, याद हुई है क्या? मैंने पढ़ा भी दिया, याद भी करा दिया। एक मिनट, बस एक मिनट और। इसी का एडवांस्ड वर्जन होता है केल्विन्स मीटर ब्रिज, सेम है, खाली केल्विन ने क्या किया, अभी जब ये अननोन रेजिस्टेंस है तो गैल्वेनोमीटर को यहीं लगा दे, यहां मत लगा और इसको एक वायर रहने दे, ऐसा उसने किया। तो उसने x के जगह पे g लगा दिया, तो जहां जहां तुमको x दिख रहा है वहां g आएगा। x भी अननोन है, g भी अननोन है, तो g का रेजिस्टेंस मिल जाएगा और वो अननोन के बराबर होगा। और वहां सिर्फ क्या रख दिया, वायर। पूरे इक्वेशन को अगर मुझे बदलना है तो मेरा फाइनल आंसर केल्विन का क्या आएगा, g बाय आर एल जी बाय एल आर। समझा? सेम है एज इट इज, ही जस्ट रिप्लेस्ड और ही यूज्ड galvanometer in place of unknown resistor. We have two resistors over here. Tell me which one? Unknown resistance in which gap? Left gap. Known resistance in? मैं जिस भी पॉइंट पे ज्यादा प्रेशराइज कर रहा हूं, लेफ्ट राइट, यही पेपर में मेंशन करना होता है जाड़े जी। इवन इफ यू आर फीलिंग स्लीपी, मैंने 2 बार रिपीट किया है, तो एक बार का तो थोड़ा बहुत याद होगा बस। इसमें थोड़े बहुत एरर होते हैं, सुन लो, ये भी बता दूं, 1 मार्क के लिए आता है ये, मतलब आया है ऐसे कंबाइन 2 + 1 के लिए आया है, समझा? तो बोलेंगे एरर को कैसे रिड्यूस करना है, एरर को, तो आप जो भी बुक आपके पास है ना, मॉड्यूल जहां ये खत्म हो रहा है, जस्ट इसके बाद का क्वेश्चन ढूंढना, आपको मिलेगा हाउ द एरर्स कैन बी रिड्यूस। चेक करो है क्या आपके बुक्स में, है ना? 20 है बोल रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 20 है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो पढ़ लीजिएगा, आपको समझ जाएगा। नहीं समझा तो मैं बता दूंगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है भाई।